जय माँ दुर्गा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम शरद नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस वीडियो में हम घट स्थापना की विधि, माता का पूजन विधि और माँ शैलपुत्री की कथा जानेंगे। शारदीय नवरात्रि आज यानी कि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इसी दिन से माँ का आगमन होता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि और आज माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूरब की ओर मुख कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति का आह्वान करें और इसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जप करें। घी से दीपक जलाएं। माँ की आरती करें। शंखनाद करें, घंटी बजाएं। माँ को प्रसाद अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा के समय इनके मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी चीज़ें बेहद प्रिय है। गाय के घी से बने बादाम के हलवे से माँ शैलपुत्री को भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी यह जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उसकी बात माननी पड़ी और सती को अनुमति देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँचे तो देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुँह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी।
सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बहुत ही दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। धन्यवाद मित्रों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।